सरकारी कर्मियों पर भारी पड़ेगा लॉकडाउन। अब इस तरह खजाना भरेगी केंद्र सरकार। नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर फैमिली पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट खबर सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको अवगत करा सकें। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम कर्मचारियों पेंशन धारकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेके आए हैं। वेतन पेंशन को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय, महंगाई भत्ते को लेकर केंद्र सरकार के मीटिंग में निर्णय, इसके अलावा बाकी कौन कौन से यहाँ पर निर्णय गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं जिसका असर सीधा कर्मचारियों पर पड़ रहा है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सके। चलिए आपका कीमती वक्त न जाया करते हुए आज के हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे हैं 21 अप्रैल 2020 को अमर उजाला के अंदर ये न्यूज आई है कि सरकारी कर्मियों पर लॉकडाउन भारी पड़ेगा। अब इस तरह से सरकार खजाना भरेगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। केंद्र सरकार अपने खर्च में कमी लाने के साथ साथ कर्मियों के वेतन से भी कुछ हिस्सा यहाँ पर काटेगी, जमा कराएगी इसको पीएम केयर फंड में। इसके साथ साथ जनवरी 2020 से मिलने वाले महंगाई भत्ते पर जो फैसला है वो भी आज की मीटिंग में लिया जाएगा। इसके अलावा रेलवे, सड़क परिवहन, पावर सेक्टर, शिक्षा, केंद्रीय सुरक्षा बल, इनके ऊपर भी नौकरी से संबंधित कुछ नियम रखे गए हैं। वीडियो में विस्तार से जानेंगे क्या है पूरी जानकारी। दोस्तों कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लागू किया गया लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 अब सरकारी कर्मियों पर भारी पड़ने जा रहे हैं। केंद्र सरकार अपने मंत्रालयों और विभागों के खर्च में कमी लाने के साथ साथ कर्मियों के वेतन में से भी कुछ हिस्सा पीएम केयर फंड में जमा कराएगी। हालांकि अधिकतर सरकारी कर्मचारी अपना एक दिन का वेतन इस फंड में दे चुके हैं, लेकिन अब सभी विभागों से कहा जा रहा है कि एक साल हर माह एक दिन की जो सैलरी है वो दान की जाए। कुछ विभागों में इस बाबत पूछताछ या फिर इतराज करने वालों का लिखित जवाब लेकर ऊपर भेजने के लिए भी कहा गया है। बात करें जनवरी 2020 के महंगाई भत्ते को लेकर, तो जनवरी 2020 से मिलने वाला 4% का जो महंगाई भत्ता है अब टलता दिख रहे हैं। इसका असर 1,13,00,000 केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन धारकों पर पड़ने वाला है। पोस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पर भी नियुक्तियाँ घटाई जा रही हैं। सेवा विस्तार की चाहत अब खत्म करनी होगी। इस साल होने वाले तबादले पोस्टिंग पर बैन लगने की संभावना है। इसी के साथ साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खर्च में कटौती के चलते न्यायिक अधिकारियों के वार्षिक तबादलों पर भी रोक लगा दी है। केंद्र सूत्रों का कहना है कि अब जो स्थिति बनी हुई है वो बेहद चिंतनीय है। सरकारी खजाने में पैसा निकल रहा है, इससे सरकारी खजाने में फंड की कमी हो रही है। सबसे पहले केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत स्टाफ से पीएम केयर फंड के लिए एक दिन का वेतन जमा कराने को कहा था। कुछ विभाग जिसमें विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बल शामिल थे, उनसे तो पूछे बिना ही यहाँ पर उनका वेतन काट लिया गया। कल्याण कोष के पैसे से चेक तैयार कर उसे सरकार को सौंप दिया। बाद में कर्मियों के वेतन से उस पैसे को दोबारा कल्याण कोष में डालने की बात कही जा रही है। इस बाबत कई बलों के कर्मियों में रोष दिखाई दिया है कि कल्याण फंड का पैसा निकालने से पहले उनसे पूछना चाहिए था। आरोप ये भी लगाया गया है कि बल के ऑफिसरों ने अपने नंबर बढ़ाने यानी छवि सुधारने के लिए तुरंत चेक तैयार कर दिया। अब साल भर तक आपको यहाँ पर दान देना होगा पीएम केयर फंड में। केंद्र सरकार की मंशा है कि अब हर कर्मी प्रत्येक महीने एक दिन का वेतन जो है वो पीएम केयर फंड में जमा कराए। ये आदेश भी अलग अलग तरह से जारी किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय में सबसे पहले ये सर्कुलर निकला कि सभी कर्मियों को मार्च 2021 तक हर माह एक दिन का वेतन पीएम केयर फंड में जमा करना है। इसके बाद कई दूसरे विभाग में मौखिक तौर पर बता दिया गया है कि उन्हें प्रत्येक माह एक दिन की सैलरी देनी है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में तो ये भी कहा गया है कि जो कर्मी सैलरी के अलावा दान देने के लिए तैयार है उनकी सूची बनाओ। ऐसे कर्मियों को टैक्स में छूट मिलेगी। अगर कोई कर्मी इस फैसले पर सवाल जवाब करता है तो उनकी लिखित जानकारी ऊपर दें। सूत्र बताते हैं कि लॉकडाउन 2 के दौरान सभी विभागों में लेटर लिखकर कर्मियों को केंद्र सरकार के आदेश से अवगत किया गया है। केंद्र सरकार के कदम पीछे खींचने से कर्मियों पर इसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे। 2019 में केंद्र ने अपने कर्मियों को 5% यानी 5% महंगाई भत्ता दिया था, यानी कि 12 से 17% हो गया था डीए। इस बार 13 मार्च को सरकार ने 4% डीए देने की घोषणा की थी। 1 जनवरी से कर्मियों को डीए की बढ़ी हुई राशि मिलनी है। अब ये संभावना धूमिल हो चली है। वजह कोरोना की लड़ाई में सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। डीए बाबत हर साल जनवरी और जुलाई में समीक्षा होती है
कि कितना बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। तो ये मेन जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि इस बार सरकार है हमारी जुलाई में मार्च की घोषणा पर ही अमल करेगी, अलग से यहाँ पर कुछ नहीं बढ़ेगा। बात करें रेलवे, सड़क परिवहन, पावर सेक्टर, शिक्षा और केंद्रीय सुरक्षा बल आदि की, तो इसमें फिलहाल तबादलों पर रोक लग सकती है। वजह, दूसरी जगह पर पोस्टिंग से एक कर्मी औसतन 1.5 लाख रुपए तक का ट्रांसपोर्ट बिल देता है। अगर 48 लाख कर्मचारियों में से 10 लाख का तबादला होता है तो सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ का अंदाजा लगाया जा सकता है। रेलवे के 13 लाख कर्मी भी सरकार के इस फैसले से प्रभावित होंगे। वहाँ पर ओवर टाइम, डीए और दूसरे भत्तों में कटौती की बात कही जा रही है। लेकिन हमारे रेलवे मंत्रालय और पीआईबी के फैक्ट चेक पर हम अगर देखें तो इस बात को खारिज किया गया है कि 13 लाख कर्मचारी जो रेलवे के हैं उनकी वेतन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये थी आज के हमारे महत्वपूर्ण अपडेट। आज बुधवार को पीएम मोदी की मीटिंग होने वाली है। डीए को लेकर महत्वपूर्ण फैसला होगा, डीए आपको दिया जाएगा या फिर नहीं। बाकी जो भी फैसले होंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जरूर अवगत कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।